अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप MS एक्सेल के अंदर बेसिक बॉर्डर जो है उन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि आप अपने सेल का बैकग्राउंड कलर और सेल के अंदर जो टेक्स्ट है उसका कलर किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन की बात हम जो है आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम सेल बॉर्डर जो है उसे किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो है, चाहे आपने एक सेल सेलेक्ट किया हो या आपने मल्टीपल सेल सेलेक्ट किए हों, तो आप उनके ऊपर जो है वो डिफरेंट किस्म के बॉर्डर जो है वो लगा सकते हैं। हम पहले ज़रा सिंगल सेल के ऊपर जो है बॉर्डर्स लगाना सीख लेते हैं और फिर उसके बाद हम मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करके उनके ऊपर बॉर्डर्स लगाना सीखेंगे। लेकिन जैसे ही आप बॉर्डर्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर्स की जो बेसिक ऑप्शन है वो यहाँ तक है हमारे पास, और ये काफ़ी सारी ऑप्शन हमारे पास जो हैं। इनमें हमारे पास जो पहली 4 ऑप्शन हैं वो यही हैं कि अगर आपने वन साइडेड बॉर्डर लगाना है, यानी आपने बॉटम पे लगाना है, टॉप पे लगाना है, लेफ़्ट पे लगाना है या राइट पे लगाना है, तो आप बॉर्डर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे राइट बॉर्डर लगा देते हैं, तो आप देखें आपके सेल के ऊपर यहाँ पे राइट बॉर्डर जो सिर्फ आपको नज़र आ रहा होगा। Ctrl+Z करके मैं इसे ख़त्म कर लेता हूँ, क्योंकि जो भी आपने काम किया था उसे आप रिवर्स करना चाहें तो आप Ctrl+Z की मदद से कर सकते हैं। यहाँ पे सेल को मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब इस सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आके अब हम जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ और बॉर्डर्स की ऑप्शन भी हैं। अगर आपने कुछ सेल्स के ऊपर बॉर्डर्स लगा लिए हुए हैं, आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो आप नो बॉर्डर्स पर क्लिक करके जो है उसे ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपने तमाम बॉर्डर्स जो हैं, तमाम बॉर्डर से मुराद है कि अगर आपने 3-4 सेल सेलेक्ट किए हुए हैं और उनके जो है आपने लेफ़्ट राइट बॉटम अब तमाम साइडों पे जो है बॉर्डर्स लगाने हैं, तो आप ऑल बॉर्डर्स कर देते हैं। और आउटसाइड बॉर्डर जो है ये सिर्फ ये काम करेगा, जो सेल आपने सेलेक्ट किए हुए उनके आउटसाइड पे लगा देगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे ना सेल 3-4 इकट्ठे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम इस ऑप्शन को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने यहाँ पे जो है वो 9 सेल टोटल हमने सेलेक्ट कर लिए हुए, 3 कॉलम्स और 3 रोज जो हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर्स करते हैं। ऑल बॉर्डर्स जैसे ही करेंगे तो देखें हमारे पास तमाम साइडों के ऊपर जो है बॉर्डर लग गया हुआ है। लेकिन अगर मैं इसे यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद नो बॉर्डर करता हूँ ताकि ये ख़त्म हो जाए, और उसके बाद मैं अब यहाँ पे जो है वो करता हूँ आउटसाइड बॉर्डर जो है, तो अब देखें आपके इनसाइड जो है कोई बॉर्डर नहीं लगा हुआ, सिर्फ आउटसाइड पे आपका जो है वो बॉर्डर लग गया हुआ है। तो ये फ़र्क है आपका ऑल बॉर्डर्स और सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर के अंदर जो है। और कई दफ़ा में ये होता है, हम अभी फ़िलहाल नो बॉर्डर करते हैं, यहाँ सेल अपने ज़रा चेंज कर लेते हैं ताकि हमें जो है ज़रा अच्छी तरह से ये बॉर्डर नज़र आ रहे हों। यहाँ से हम ये वाले सेल सेलेक्ट करने के बाद जो है ऑल बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर कर लेते हैं। अब देखें आपको ये वाज़ह नज़र आ रहा होगा। अब अगर फ़र्ज़ कर लें आपको ज़रूर पेश आती है कि आप ऑल बॉर्डर्स करना चाह रहे हैं, लेट्स से ये हम ऑल बॉर्डर्स कर लेते हैं, तो अब देखें आपके तमाम सेल के जो है वो साइडों के ऊपर जो है बॉर्डर लग गया हुआ है। लेकिन आपने सिर्फ जो आउटसाइड बॉर्डर है उसे आपने थिक शो करना है। जिस तरह हमारे पास डिफरेंट पोर्शन जो होते हैं डाटा के, हमने उनको अलग अलग एक ही शीट के ऊपर शो करना होता है, तो यहाँ पे फिर हम जो है थिक आउटसाइड बॉर्डर जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अब देखें आपका इनसाइड बॉर्डर जो है वो आपका थिन है, वो बिल्कुल बारीक सा लगा हुआ है, और आउटसाइड बॉर्डर आपका थिक लगा हुआ है। आप यहाँ से कुछ और 2 सेल जो है या 4 सेल सेलेक्ट कर लें और इनका भी आप इसी तरह से आप ऑल बॉर्डर्स कर लें और उसके बाद जो है आउटसाइड थिक बॉर्डर जो है वो आप सेलेक्ट कर लें। अब देखिए आपको पता चला ये एक पोर्शन हमारे पास डाटा का अलग से है और ये एक अलग से पोर्शन है, आपने इनसाइड भी इनके बॉर्डर्स लगा लिए हुए हैं। तो इस तरह से हम बॉर्डर्स को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा दोस्तों, इसके बाद जो है अगर आपने किसी सेल एक का या मल्टीपल सेल का जो है वो आपने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर की। आप यहाँ पे क्लिक करते हुए जो है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे देखें जैसे जैसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको वो कलर वहाँ पे शो करवा रहा है कि इसका कलर किस तरह से नज़र आ रहा होगा। तो आप ना सिर्फ इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आप इन सेल का जो है कलर बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया हुआ है। अब अगर आप इन सेल्स के अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप उसको भी यहाँ से जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम कोई सा भी जो है कलर सेलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये ब्लू कलर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए आपका बैकग्राउंड जो है हमने कोई और कलर का रख लिया हुआ है और आपका जो टेक्स्ट है उसके अंदर हमने उसको डिफरेंट कलर जो है वो दे दिया हुआ है। तो ये कुछ बेसिक ऑप्शन थे हमारे पास जो है। आप यहाँ से जो है मल्टीपल ऑप्शंस और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और हम इन पर मज़ीद बात करेंगे कि हम किस तरह से और कलर्स जो हैं या और ऑप्शन जो है इनकी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आज ये देख लेते हैं कि अगर आपने इन कलर्स के अलावा कोई और कलर सेलेक्ट करना हो तो यहाँ पे मोर कलर्स में आके जो है आप कोई सा कलर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से कलर आप अपना जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। या एक ऑप्शन मैंने आपको पहले भी बताई हुई है, दोबारा बता देता हूँ
कि अगर आपके पास कुछ कलर स्कीम है, RGB कलर स्कीम है, तो आप उनके जो है यहाँ पे नंबर्स देते हुए जो है वो कलर स्कीम भी यूज़ कर सकते हैं। वरना आपके पास यहाँ पे आप एक कलर सेलेक्ट कर लें और उसकी जो है वो यहाँ से आप जो है वो शेप चेंज कर सकते हैं, यानी उसे डार्क या उसे लाइट करना है तो ये आपको यहाँ पे जो है वो शो करवा रहा होगा। करंट कलर आपका ये वाला है और अभी आप जो चेंज करने जा रहे हैं वो कलर कुछ इस तरह का हो जाएगा। फर्स्ट कलर हम यहाँ पे ज़रा ये येलो वाले कलर पे आ जाते हैं और यहाँ पे जो कलर हम जो है वो कुछ इस तरह का सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे ओके करते हैं तो आप देखिए आपका वो वाला कलर जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह के ऑप्शन आपके पास जो है वो यहाँ पे भी अवेलेबल है कि आप यहाँ पे आके इन कलर में से कोई सिलेक्ट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे मोर कलर पे क्लिक करके अपना नया कलर जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। रिसेंट कलर्स में जो अभी आपने कलर्स इस्तेमाल किए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे शो करवा रहा होता है। तो मोर कलर्स में जाके स्टैंडर्ड कलर्स में हमारे पास जो स्टैंडर्ड कलर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो करवा रहा होता है, उसमें भी उनकी जो है वो डिफरेंट शेप शो करवा रहा होता है। और कस्टम कलर में जाके आप उनके जो है वो यहाँ से खुद भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं कोई सा भी जो है, और उसके साथ साथ जो है अगर आपके पास RGB का कोड है तो वो यहाँ पे प्लेस करते हुए जो है आप उनका कोड जो है वो लगा सकते हैं। RGB के अलावा हमारे पास यहाँ पे HSL जो है ये भी हमारे पास अवेलेबल है कलर स्कीम जो है, तो आप इस कलर स्कीम को भी यूज़ करते हुए यहाँ पे कोडिंग इनकी जो है आप कलर जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।